हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। कहानी वहीं ख़त्म हुई थी जब हैना ने यीलिन को मैसेज करके कहा था कि अगर तुम्हें अपना ऑप्टिमस प्राइम वापस चाहिए तो मुझसे मिलने आओ। यीलिन उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसे अपनी चीज़ वापस चाहिए। जब हैना उसका मैसेज पढ़ती है तो खुश होती है और कहती है कि वाओ, मेरा प्यार मुझसे मिलने आ रहा है। वो खुशी के मारे डांस करने लगती है। स्कूल एंड होने के बाद यीलिन और शूशा हैना की तरफ आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हैना तैयार होने में लगी हुई है क्योंकि यीलिन जो उससे मिलने आ रहा है वो खुश फहमी में है कि जैसे ही यीलिन उसे देखेगा तो उस पे फिदा हो जाएगा। हैना के घर के बाहर पहुंच के यीलिन डर रहा होता है। वो शूशा से कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर के पास नहीं जाऊंगा, वो खतरनाक है। पर शूशा उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही डोर नॉक होता है तो हैना भागते हुए जाके दरवाज़ा ओपन करती है और शर्मा जाती है क्योंकि उसे लग रहा है कि यीलिन अकेले आया है। पर जब वो शूशा को देखती है तो उसका मूड बदल जाता है। शूशा उसे कहती है कि तुम बीमार हो, आराम क्यों नहीं कर रही हो। कुछ देर बाद वहाँ पे यीलिन आता है और उसे कहता है कि अगर तुम बीमार हो तो तुम्हारी मेडिसिन्स कहाँ है। वो कहती है कि जाने मन, तुम ही तो मेरी दवाई हो, मैं तुम्हें देख के ठीक हो गई। वो कहता है कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं यहाँ आ गया, जल्दी से मेरा ऑप्टिमस प्राइम मुझे वापस करो। हैना कहती है कि जल्दी मत करो, जब हम शादी करेंगे तो तब सबको इनवाइट करेंगे। हैना बोलने में मसरूफ़ होती है। यीलिन सोचता है कि मुझे सिर्फ ऑप्टिमस चाहिए, इसे बेवकूफ़ बनाना होगा। खाने पीने के बाद यीलिन वापस जा रहा होता है तो तभी हैना उसे एक बॉक्स देती है जिसमें उसका ऑप्टिमस होता है। यीलिन वो देख के खुश होता है और कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम मुझे ये आसानी से वापस दोगी, थैंक्स फॉर दैट। यीलिन एक्साइटेड हो के बिना गुड बाय कहे वहाँ से चला जाता है। हैना फिर से मायूस होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यीलिन ऑप्टिमस प्राइम को देख के इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये उसके ब्रदर ने उसे दिया था जो उससे बहुत प्यार करता था और उसका केयर करता था। पर कुछ साल पहले जब स्कूल में आग लग गई थी तो उसका ब्रदर स्टूडेंट्स को बचाने के लिए अंदर गया था। उसने दूसरों की तो जान बचाई लेकिन वो खुद मर गया था। यीलिन वहीं मौजूद था और वो भाई के लिए रो रहा था। प्रेजेंट में ये सब याद करके यीलिन सैड है, उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही है। यीलिन अकेलेपन का शिकार है क्योंकि उसकी मॉम पहले ही डिवोर्स ले चुकी है। उसका फादर एक शराबी इंसान है, इसी वजह से वो उदास रहता है। जब यीलिन ऑप्टिमस प्राइम को देखता है तो उसे उसमें एक नोट मिलता है जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसके भाई का सपना था कि वो लाइन डांस क्लब बनाए और चैंपियन बने, पर जिंदगी ने साथ नहीं दिया। उसके भाई की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद वो जाता है शूशा के पास और उससे पूछता है कि आखिर ये लाइन डांस क्लब क्या है। वो उसे बताती है कि ये एक फोक आर्ट है जो कि चाइना में फेमस है। यीलिन उसे सारी बात बताता है। दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे हम स्कूल में ये क्लब बनाएं। शूशा उसे कहती है कि ये इतना आसान नहीं होगा, अगर अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाए तो कुछ हो सकता है। उसके बाद यीलिन डिसाइड करता है कि वो अपने भाई का ड्रीम पूरा करेगा। वो हर सूरत डांस क्लब बनाएगा और उसे लीड करेगा। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आ रहा होता है तो तभी उसके सामने हैना आती है और उससे बात करने लगती है, पर यीलिन उसे लिफ्ट नहीं कराता और वहाँ से भाग निकलता है। पर हैना उसके पीछे जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। स्कूल में ये अफवाह फैल जाती है कि यीलिन के 2 गर्लफ्रेंड्स हैं। दरअसल एक क्लासमेट ने उसे शूशा के साथ देखा था। हैना तो पहले से उसकी फेक मंगेतर बनी हुई है।
जब यीलिन क्लास में आता है तो टीचर उसे अपना बैग चेक कराने को कहता है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसके बैग में कोई डेंजरस चीज़ है। हैना यही चाहती थी ताकि वो इस टाइम उसकी हेल्प करे क्योंकि बॉयज़ को गर्ल्स की हेल्प अच्छी लगती है। इसी तरीके से वो उसके करीब जा पाएगी। हैना सबको बैग खोल के दिखाती है। उसके बैग में से तो कुछ नहीं निकलता, पर तभी एक क्लासमेट की नज़र पड़ती है एक फ़ोटो पे। देखने पे मालूम होता है कि ये फ़ोटो तो शूशा का है। उसके बाद सबका शक यकीन में बदल जाता है कि वाकई इसके 2 गर्लफ्रेंड्स हैं। हैना शूशा की फ़ोटो देख के जेलस होती है। सब क्लासमेट्स कहते हैं कि तुम कैसे इंसान हो, ये तो अच्छी बात नहीं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यीलिन को पता लगता है कि फ़ोटो किसी दूसरे बॉय का था जो गलती से उसके बैग में आ गया। उसके बाद यीलिन स्कूल में लाइन डांस क्लब एसोसिएशन बनाता है। वो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी सेट करता है। तीनों बॉयज़ बातें ही कर रहे होते हैं तो तभी यीलिन नोट करता है कि हैना भी यहीं पे है। वो उससे कहती है कि मुझे भी क्लब में शामिल करो प्लीज़। वो कहता है कि फर्स्ट रूल मैंने ये सेट किया है कि बुली करने वालों की यहाँ पे जगह नहीं। वो कहती है कि तुम मुझे क्यों डिसलाइक करते हो। यीलिन के क्लब में बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं क्योंकि यीलिन ने एक फेमस बॉय को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, बस नाम का। हैना यीलिन से फिर से रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत सारे मेंबर्स और लाऊंगी। ये सुन के वो कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ जो तुम्हें लूँगा, अब जाओ यहाँ से। हैना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है कि सब देख रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ो। हैना उसका हाथ नहीं छोड़ती। यीलिन उसे पुश करता है जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ती है। दूसरे स्टूडेंट समझने लगते हैं कि यीलिन इस लड़की को बुली कर रहा है। हैना रोने लगती है। सिचुएशन को देखते हुए यीलिन उसे कहता है कि नाटकबाज अपना हाथ दो, रोना धोना बंद करो। हैना कहती है कि मेरे पेट में दर्द है। वो कहता है कि रुको, मैं 1 मिनट में आया। हैना खुश होती है क्योंकि वो पुराने ज़माने के ट्रिक्स इस्तेमाल कर रही है ताकि वो यीलिन को पटा सके। दूसरी तरफ यीलिन स्टोर जाता है हैना के लिए दवाई लेने, पर वहाँ पे एक दूसरी लड़की शाओशू उससे मिलती है और उसके पीछे पड़ जाती है। वो अपने आप को एक सुपरस्टार बताती है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर यीलिन को देती है। कौन है ये मिस्टीरियस गर्ल? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।